हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? बेटा अभी तक हमारा जो है वो चैप्टर 3 है, हम लोग उसका मज़ीद आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे डेटा एंड सिग्नल्स में। ठीक है, तो हम जब अपने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कुछ इम्पेयरमेंट्स होती हैं जिसको हम लोग ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो है अपने सिग्नल्स को ट्रैवल करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। तो समटाइम क्या होता है कि हमारा जो वो मीडियम होता है वो इतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और उस जो इम्परफेक्ट मीडियम होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे सिग्नल इम्पेयरमेंट होते हैं। मतलब जो हम लोगों ने डेटा सेंड किया है, सेंडर का डेटा और जो रिसीवर पे हमें डेटा से रिसीव हो रहा है, वो दोनों सेम नहीं होते। जब एग्जैक्टली वैसे नहीं होता जो हम लोगों ने सेंडिंग टाइम पे डेटा सेंड किया होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या कौन कौन सी टाइप्स आती है, वो हमारे पास है एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, ठीक है। तो आज ही हम इस टॉपिक में जो अपने इन्हीं टॉपिक्स को, इन तीन जो टॉपिक्स हमारे इन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एटेन्यूएशन क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, एंड देन नॉइस क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इम्पेयरमेंट कॉसेस की जो है 3 टाइप्स हैं। देन हम मूव करते हैं एटेन्यूएशन। हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास ये एक पैटर्न कह लेके एक जो है इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हम अपना डेटा सेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, वीक सिग्नल्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है, कोई सी भी प्रॉब्लम की बेस पे कि हमारा मीडियम जो है वो इम्परफेक्ट है, उस कंडीशन में जो है हमारे पास क्या होता है, वीकर सिग्नल्स हमारे पास उसकी एनर्जी लॉस हो रही होती है, वीकर सिग्नल्स हमारे पास सेंड हो रहे होते हैं फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। देन कह रहे हैं कि जब हमारे सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं थ्रू अ मीडियम, तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो उसकी एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो लॉस हो जाती है ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो भी हमारे पास उस मीडियम की रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से, ठीक है। और इस पैटर्न को हम लोग जो है सॉल्व कैसे करते हैं, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे होते हैं, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं एक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है कि जो भी हमारी एनर्जी लूज होती है उसको वो रीगेन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास रिसीवर साइड पे रिसीव हो जैसे हम लोगों ने सेंडर साइड से सेंड किया था। एटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इसकी यूनिट है वो यूज की जाती है डेसिबल की, ठीक है। डेसिबल हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, डेसिबल है 10 log 10, यानी कि इसकी बेस 10 है। एंड पावर हमारे पास, ये जो पावर है हमारे पास आउटपुट है और ये इनपुट है, यानी कि हम लोगों ने जो सेंडर से डेटा सेंड किया है वो P1 है, और जो रिसीवर साइड पे हमारे पास डेटा से रिसीव हो रहा है, जो हमारे पास सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, P2 है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? हम लोग जो है इसकी यूनिट जो यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, डेसिबल यूनिट है। डेसिबल यूनिट में हम लोग जो है 10 लॉग की बेस 10 यूज करते हैं, एंड देन P2 डिवाइडेड बाय P1। P2 हमारे पास क्या है, आउटपुट सिग्नल है जो कि हमारे पास रिसीवर साइड पे वो रिसीव होते हैं, और P1 हमारे पास क्या इनपुट सिग्नल है जो कि P1 वो जो है सेंडर साइड पे हमारे पास सिग्नल मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है एटेन्यूएशन की हमारे पास डायग्रामेटिकली हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है। जब यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब इसकी एनर्जी लूज हो रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस आप कह लें, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इसकी कॉज हो सकती है, इसकी एक वजह हो सकती है। तो उसमें आप देखें इसमें हमारे पास क्या है, सिग्नल में डिफरेंस है कि हमारे पास इनपुट सिग्नल ये था, आउटपुट सिग्नल ये था। अब हम क्या करते हैं कि जब अटेन्यूएशन हुई तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमने एम्पलीफायर अप्लाई किया। एम्पलीफायर में हमारे पास क्या हुआ, एम्पलीफायर जो सिग्नल है वो हमारे पास एग्जैक्टली वही सिग्नल है जो हम लोगों ने सेंडर के साइड पे सेंड किए थे, रिसीवर पे वही हमारे पास सिग्नल रिसीव हुए। हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है बच्चों, जो कि यानी कि जो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला देखा है किस तरह से हम लोग जो है डेसिबल में हम लोग जो है अपनी अटेन्यूएशन को काउंट कर सकते हैं। वो क्या है, कॉज अ सिग्नल
travel through a transmission medium and its power is reduced to 1/2, यानी कि इस बात का क्या मतलब है कि इसकी जो पावर है वो रिड्यूस हो गया 1/2 पे, यानी कि अगर ओरिजिनली हमारे पास जो है हमने ओरिजिनली अगर P1 सेटिंग किया है, ठीक है, तो रिसीवर साइड पे हमें क्या चीज मिल रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ हो गई। हाफ किसकी हुई, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सेंड किया कहाँ पे, P1 पे। क्लियर है ये बात बच्चों, यानी कि ये हमारे पास P1 है, ठीक है, एंड देन सबको ये बात क्लियर हो रही है। मैं ऐसे बीच में सेंटर में लिख रही हूँ, इसको मैं कलर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि ये मिसने समझाया, ठीक है। P1 हमारे पास जो है वो इक्वल टू P1 ही है, यानी कि हमने P1 सिग्नल सेंड किया, लेकिन P2 पे हमें जो सिग्नल रिसीव हुए वो हमारे पास क्या सिग्नल रिसीव हुए, जो हमने एनर्जी सेंड की थी, जो हमने सिग्नल सेंड किया था, ठीक है, उसका क्या हो गया, रिड्यूस टू 1/2, यानी कि वो रिड्यूस होके 1/2 हो गया। अगर हम लोगों ने जो है P1 सेंड किया, यानी कि हम इसको अभी एक्सपोज करें, तो वो क्या हुआ है कि सिग्नल अगर P1 है तो वो उसका हाफ हो गया P2। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? बेटा अगर किसी को क्लियर नहीं है मुझसे अभी पूछ लें। मैम क्लियर है। देन अब हम क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या था, हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या था, डेसिबल हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉग, यानी कि 10 लॉग इसकी बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 में ऐसे लिख रही हूँ अभी। और देन हमारे पास क्या था, P2 डिवाइडेड बाय P1, यही था हमारे पास पूरा फॉर्मूला, ऐसे ही है। अब इस फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यू पुट की है, 10 log 10 तो हमारे पास कांस्टेंट है, एंड देन P2 डिवाइडेड बाय P1, P2 हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हाफ P1 के, हाफ P1 इक्वल टू यानी कि 0.5 P1, ठीक है, एंड देन P1 हमारे पास ओरिजिनल P1 से P1 हमारे पास कैंसिल हो गया, एंड देन 0.5 log 10, और इसको आप लोग न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लिया हमने कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -3 डेसिबल के। क्लियर है ये बात बच्चों? है बच्चों? आगे मूव करूं मैं? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि आज सिग्नल ट्रेवल थ्रू एन एम्पलीफायर एंड इट्स पावर इज इंक्रीज 10 टाइम, यानी कि वो रिड्यूस होने के बाद फिर कहाँ से गुजरी, एम्पलीफायर से गुजरी है, एम्पलीफायर में उसकी क्या हो रही है, जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है 10 टाइम के। दिस मीन्स दैट P2 इक्वल टू 10 P1, यानी कि वही बात है जो हम लोगों ने पहले हमने बात की, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 10 log 10 हमारे पास कांस्टेंट, P2 डिवाइडेड बाय P1, ये हमारे पास क्या है, डेसिबल का फार्मूला है। हमने 10 P1 क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, 10 टाइम इंक्रीज हो रही है, जो हम लोगों ने ओरिजिनली सेंड की थी, तो उसका 10 P1 डिवाइडेड बाय P1, हम P1 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, जो आप लोगों को न्यूमेरिकली ये बात मालूम हो गई कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देन आपने न्यूमेरिकली इसको 10 log 10 जो इसकी बेस 10 है, इसके साथ 10 के साथ हमने क्या किया, इसकी पूरा सॉल्व कर लिया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 10 डेसिबल। तो इश्यू है यहाँ पे बच्चों? लॉग टाइम क्यों यूज किया, बेटा लॉग टाइम क्यों यूज किया हमने, बेटा इसका ये कांस्टेंट फार्मूला है, इसलिए हमने यूज किया है। जैसे मैं लेट ज्वाइन किया था तो इस वजह से कुछ सॉरी। नहीं, इसका फार्मूला है ये, ठीक है। और हम लोग डेसिमल इसलिए इसको यूज कर रहे होते हैं ताकि हम लोग इजीली इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकें, ठीक है, इसमें इजीली हम लोग एडिशन कर सकें जितनी हमारे पास एम्पलीफायर में जो है वैल्यू। आप इसका बल्कि यही आंसर यहाँ पे भी है कि हम लोग जो है डेसिमल यूज कर रहे हैं, ये यानी कि वो है कंस्ट्रक्टेड फार्मूला है जो हमारे इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसी बेस पे कि हम लोग इजीली इसमें
हम एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल यहाँ देखें तो क्या है हमारे पास जो पूरी सिग्नल है हमारे पास वो 1 डेसिबल है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम में कुछ -3 वो हो रहा है, ठीक है, तो एम्पलीफायर में हम क्या करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है -3 डेसिबल हमारे पास कुछ रिड्यूस हो रहे हैं सिग्नल। ठीक है, यानी कि 0.1 से मूव करते हुए 0.4 तक अगर हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो इस ट्रैवलिंग के टाइम पे हमारे पास क्या है, वैसे जो ओरिजिनली टोटल है वो हमारे पास क्या 1 डेसिबल है। ठीक है, अगर हमारे पास उसमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है -3 हमारे पास उसमें क्या हो रही है सब्सक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, देन अगेन 0.3 से लेके 0.4 पे हमारे पास इसमें से क्या हो रहा है -3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए 1 डेसिबल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने एम्पलीफायर में कितना इंक्रीमेंट किया 7 डेसिबल, क्योंकि -3 -6 और +7 तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया 1 डेसिबल का। क्लियर है ये बात? तो इसलिए इंजीनियर्स ने इस तरह से वो डेसिबल की फॉर्म में वो इसको कैलकुलेट किया ताकि हमारे पास क्या हो इसका इजीली हम लोग इसको सॉल्व आउट कर सकें। देन हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लोग क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं कि समटाइम्स द डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर सिग्नल पावर इन मिलीवॉट। क्या है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो किस में यूज हो रहे हैं मिलीवॉट में। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या फार्मूला बनना है वो ये हमारे पास फार्मूला बनना है। डेसिबल हमारे पास जो है वो मिली में है, मिलीवॉट में 10 log base 10 और हम लोग इसकी पावर किस में ले रहे हैं मिलीवॉट में ले रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे क्या कर रहे थे दो पावर्स का रेशियो ले रहे थे आउटपुट और इनपुट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इसका फॉर्मूले में कि हम लोग इसको जब पावर में मिली वॉट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पूरी पावर आ गई। ठीक है, इन दिस केस इट इज रिफर्स टू एज डेसिबल मिली एंड इट इज कैलकुलेटेड एज दिस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है ये बात? वेयर पीएम इज द पावर इन मिलीवाट, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे ये पीएम यूज हो रहा है फॉर्मूले में ये वाला पीएम, ये हमारे पास क्या है पावर है इन मिलीवाट। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ सिग्नल विद डीबीएम इक्वल टू -3, यानी कि हमें यहाँ क्या चीज इन्होंने दे दी है कि हमने पावर मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? पावर मालूम करनी है ऑफ अ सिग्नल, जो कि हमें डीबी जो इन्होंने दे दिया डेसिबल वो हमें कितना दिया -30। ठीक है, तो अब क्या बात हुई कि हमारे पास 10 log 10 पीएम इक्वल टू -30, ये हमें बात अब मालूम है कि हमारे पास जो डेसिबल की यूनिट है वो हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू क्या है -30। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पीएम। क्लियर है ये बात बच्चों? देन हम लोग क्या करें, बस ये सिंपल है कि आपको ये बात मालूम है 10 हमारे पास इधर चला गया तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो -3 आंसर आ गया। और ये बात भी आप लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास इक्वल के इस साइड पर ये जो लॉगरिथम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो भी यहाँ पे यूनिट होते हैं वो हमारे पास इस बेस की क्या बन जाती है पावर बन जाती है। क्लियर है ये बात? और हमारे पास पावर की जो यूनिट है इसकी हमारे पास क्या है मिलीवॉट यूनिट है, हमने वही यहाँ पे अप्लाई कर दी, वही यहाँ पे हमने लगा दी। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। देन हमारे पास इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया। ठीक है, द लॉस इन अ केबल इज यूजुअली डिफाइंड इन डेसिबल पर किलोमीटर। ठीक है, हम लोग जो इसमें जो भी लॉस केबल में हो रहा है हम एक केबल की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे किसी केबल के थ्रू जो है वो क्या हो रही है एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, उसमें अटेन्यूएशन हो रही है तो हम क्या उसमें कैलकुलेट उसको कैसे करते हैं उसको पर किलोमीटर करते हैं कि कितने किलोमीटर हमारी वायर की लेंथ थी जिसकी बेस पे हमारी जो है एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, वो हमारे पास क्या किलोमीटर। इफ द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ अ केबल विद -3, यानी कि स्टार्टिंग में क्या थी उसकी पर किलोमीटर, हैज अ पावर ऑफ 2 मिलीवाट, यानी कि उसकी हमने पावर भी बता दी 2 मिलीवाट है। व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल एट 5 किलोमीटर? अब हमने क्या बात की है कि हम पर किलोमीटर में क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये बात? और -3 पर किलोमीटर इन्होंने दे दिया। 5 किलोमीटर में क्या होगा, हम इस 5 किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे कि पहले हमारी जो पर किलोमीटर थी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के, ताकि हमारे पास पर 5 किलोमीटर आंसर आ जाए। क्लियर है ये बात बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है बच्चों? ठीक है, अब हम मैं दोबारा बता देती हूँ। अब हम लोग बात करें जब हमारे पास एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है इन केबल। ठीक है, तो केबल हमारे पास क्या होती है लेंथ वाइज होती है।
तो लेंथ वाइज में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम एनर्जी लॉस की जब बात करते हैं, उसकी यूनिट की बात करते हैं, हम बात करते हैं किलोमीटर पे हमारी जो है एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, डेसिबल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने डेसिबल हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ द सिग्नल एट द बिगनिंग ऑफ अ केबल, हमारे पास बिगनिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारे पास केबल का वो सिग्नल था वो क्या था, -0.3 डेसिबल पर किलोमीटर, ठीक है। अब वो बात कर रही हैं हैज अ पावर ऑफ 2 मिलीवाट, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे इसको देखें, व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल एट 5 किलोमीटर। अब क्या बात करें कि अगर हमारे पास, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ, ठीक है। अगर वो बात करें यहाँ पे कि स्टार्ट में क्या है, यहाँ पे -0.3 है, ठीक है, ये क्या है स्टार्ट में। अब समझ लें ये 5 किलोमीटर है, तो आप 5 किलोमीटर जो हमारे पास ये आ रहा है, ये हमारे पास टोटल कितना है 5 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इस -3 जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, इसका यहाँ तक आने पे इसका आउटपुट क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे। हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है। यस मिस। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, क्या आउटपुट आएगा, वो -1.5 डेसिबल आएगा। ये अगर मैं आपको अब वाई के एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में इतना था, पर किलोमीटर के हिसाब से बात की जा रही है, 1 किलोमीटर पे इतने। अगर 5 किलोमीटर हो तो ऑब्वियसली बात है हम लोग पर 5 किलोमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो पर 5 किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, -1.5, ठीक है। ये बात अब क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी आ गई, डेसिबल हमारे पास इसमें आ गया, ठीक है, क्या डेसिबल। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि डेसिबल हमारे पास किसकी इक्वल है, 10 log 10 P2 डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। अब इसकी इक्वल है तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 1.5 है, डेसिबल हमें पता है ये 1.5 है, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को आगे मैं इसको सॉल्व भी करके आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये अब आप लोगों को लेंथ की समझ आ गई थी, इसके बाद क्या इतनी खास जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 10 log बेस 10 है, ठीक है, P2 डिवाइडेड बाय P1। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था आंसर, 1.5, ऐसे ही ये आउटपुट हमारे पास आ गया कि हमने इस एक पूरी केबल वाई का हमने पता कर लिया कि हमारे पास क्या है, ये डेसिबल में हमारे पास क्या है, -1.5 है, ठीक है, और ये हमारे पास डेसिबल का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर हम लोगों ने इसकी लॉस ऑफ एनर्जी बता दी थी, इसकी अटेन्यूएशन बता दी थी, एंड देन अब वो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर वाइड में कितनी होगी, 1.5 होगी, ठीक है। या हो गया। अब हमें ये बात पता है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके हमारे पास 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो log बेस 10 P2 डिवाइडेड बाय P1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे -0.15, ऐसे ही है, क्योंकि हमने इस 10 को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये तो सिंपल बच्चों फॉर्मूले हैं, एंड देन आपने कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करना है, कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये P2 और P1 हम लोग एक साइड पे ले जाके इसके साथ क्या कर रहे हैं, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हमें ये बात मालूम है कि जो log बेस 10 है, ठीक है, जो भी हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 10 की पावर बन जाती है, ऐसे ही है। ये बात आप लोगों को एक जो log की एक प्रॉपर्टी है ये सबको मालूम होगी। P2 डिवाइडेड बाय P1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास बेस था 10 की जो बेस थी उसकी पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे पावर का मान गया बच्चों, चलो मैं इसकी पावर को ऐसे लिख देती हूँ आगे, ठीक है। पावर क्या बन रही है इसकी, -0.15, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे अब बात क्या की जा रही है कि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक बात होगी थी हैज अ पावर ऑफ 2 मिलीवाट, यहाँ पे आप क्या बात की जा रही है, 2 मिलीवाट हमारे पास क्या है, यहाँ पे पावर है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये तो सिंपली आप कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा ना, 10 की पावर माइनस जो भी हमारे पास होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है, 0.P2
डिवाइडेड बाय P1 इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या है 0.17। ठीक है, मैं ये वाई वाली डाइल्यूट कर देंगे हाथ से ताकि हमारे पास थोड़ा सा ऊपर आ जाए डेटा ना। ये आउटपुट आ गया हमारे पास P2 डिवाइडेड बाय P1। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सारे स्टेप्स जो अब तक मैंने सॉल्व किए हैं। अब P1 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ये P2 इक्वल टू 0.17 P1 और P1 की इन्होंने हमें ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि पावर क्या है 2 है, तो हम P1 की अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और अब बात जो ये बात की जा रही है आपको इस बात से ये बात समझ आ जानी चाहिए बच्चों कि ये आउटपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या है, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं P2 को। व्हाट इज द पावर ऑफ द सिग्नल एट 5 किलोमीटर, यानी कि जो हमारे पास 5 किलोमीटर बिल्कुल एंड पे रिसीवर साइड पे आके हमारे पास पावर होगी 5 किलोमीटर हमारी वाई केबल के बाद, तो वो क्या होगी। ठीक है, तो हमें जब P1 की वैल्यू दे दी तो P2 हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो 0.17 और हमारे पास इसकी पावर ऑलरेडी P2 की वैल्यू व P1 की वैल्यू क्या दी हुई थी 2 मिलीवाट दी हुई थी। ठीक है, तो P2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.4। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मिस। चलिए आगे मूव करते हैं हम। ठीक है, डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या होता है, डिस्टॉर्शन बेसिकली हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है, एटेन्यूएशन हम लोगों ने देख लिया, तो हमारे पास सेकंड जो इसकी टाइप है तो वो क्या है हमारे पास डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या होता है, डिस्टॉर्शन बेसिकली चेंज ऑफ द शेप होता है। ठीक है, कि जो हम लोगों ने डेटा सेंड किया है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में सेंडर की साइड से जो डेटा सेंड हुआ है वो रिसीवर की साइड पे जाकर उसके क्या हुआ है, उसकी वो जो शेप है उसकी सिग्नल की वो चेंज हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास ज्यादातर कहाँ होता है, कंपोजिट सिग्नल पे होते हैं। कंपोजिट सिग्नल आप लोगों को मालूम है, हम ऑलरेडी इसकी इतनी बार डेफिनेशन कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है मल्टीपल सिंपल सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है कंपोजिट सिग्नल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और सिंगल सिंपल सिग्नल्स का each frequency component has its own propagation speed, यानी कि ऑब्वियसली बात है ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, यानी कि उसकी अपनी प्रोपगेशन स्पीड होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो भी हमारे पास सिग्नल्स है उनकी ट्रैवलिंग की द डिफरेंस कंपोनेंट देयरफॉर अराइव विद डिफरेंट डिले एट द रिसीवर। ये बात ही नॉर्मल है कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू जो है हम लोग अपने जब कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट डिले होता है रिसीवर साइड पे, यानी कि उसमें हमारे पास डिले भी हो रहे होते हैं हमारे सिग्नल। दैट मींस द सिग्नल हैव डिफरेंट फेसेस एट द रिसीवर देन दे डिड एट द सोर्स, यानी कि जब हम लोग डेटा वो अपने सेंड कर रहे होते हैं सिग्नल्स को, तो उनके डिफरेंट फेसेस होते हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखिए सेंडर साइड में हमने डेटा ये वाला सेंड किया, ठीक है, कंपोजिट सिग्नल है ये हमारे पास, तो उसमें कंपोजिट में ये वाले सिग्नल्स थे हमारे पास। ठीक है, कॉम्बिनेशन। फेस हमारे पास क्या होता है, फेस हमारे पास होता है जहां से हमारा सिग्नल जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू 0, तो वो हमारे पास क्या होता है उसकी डिग्री जो होती है वो हमारे पास फेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका 0 डिग्री फेस है। ठीक है, ये हमारे पास मूव हो रहा है और ये मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा डेटा मूव हो रहा है यहाँ से। देन आप देखें जब हम लोग रिसीवर साइड पे हासिल करें अपने सिग्नल्स को, आप उनका डेटा चेक करें और यहाँ से जो सेंड किया था सिग्नल उसकी और इसकी शेप चेक करें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टॉर्शन है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, आप देखें इसका फेस तो सेम वही है, लेकिन अगर आप इसके फेस पे गौर करें तो किसी को फर्क समझ में आ रहा है क्या है? क्या फर्क आया इसका, ये 0 से स्टार्ट और यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आप इसका फेस चेक करें और इसका फेस चेक करें तो क्या डिफरेंस आया है, ये 180 से स्टार्ट हो गया। क्लियर है ये बात? और रिसीवर साइड पे हमारे पास जो शेप है हमारे सिग्नल की वो चेंज होके आ रही है। आगे मूव करूं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉइस। ठीक है, नॉइस आप लोगों में से कौन इसकी डेफिनेशन बताएगा, मतलब इजी वर्डिंग हम नॉर्मली नॉइस किसे कहते हैं? जो इरेगुलर साउंड वेव्स पैदा होती हैं किसी भी चीज की मूवमेंट से, किसी के बोलने से, किसी चीज के हिलने से, किसी चीज के चलने से।
एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब हमारे मीडियम में कोई भी, क्योंकि ये हमारे मीडियम ट्रांसमिशन के मीडियम का वो है एक तरह से कह चलेंगे इम्परफेक्शन है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी जो ट्रांसमिशन है हमारे सिग्नल्स की वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये भी मीडियम का ही एक अफेक्ट है, जिसमें हमारे पास 4 टाइप के नॉइस क्रिएट हो रहे हैं। एक थर्मल है, एक इंड्यूस है, क्रॉस टॉर्क है और एक इम्पल्स है। थर्मल हमारे पास क्या होता है, थर्मल जो होता है, हम लोग जब बात करते हैं अपने ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स की, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि जिस मीडियम, जिस वायर के थ्रू हमारे पास डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है, तो उस वायर में जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो भी हमारे पास अफेक्ट होगा, जो भी नॉइस क्रिएट होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, थर्मल होगी, ठीक है। कि ये जो हमारे पास रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा सिग्नल जो है वो क्रिएट हो रही है, जो हमारे पास जो है ओरिजिनली हमारे जो है सेंडिंग डेटा नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है, थर्मल नॉइस है, ठीक है। इंड्यूस्ड नॉइस हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है सोर्सेज की वजह से, और जैसे हम लोग अपनी कुछ अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, अपने मोटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हम लोग डिवाइस के थ्रू डेटा सेंड कर रहे होते हैं, जो वो डेटा होता है वो हमारे पास वो सेंडर होता है, उसको हम लोग एक्ट सेंडिंग कर रहे होते हैं, और सेंडिंग एंटीना, ठीक है। और जो हमारे पास उसमें रिसीविंग पॉइंट होता है, वो हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं वहाँ पे, कि उस जहाँ पे हम लोग जो ट्रांसमीटर एंटीना होता है, वो हमारे पास क्या होता है, रिसीविंग एंटीना खिला रहे होते हैं। मीडियम जो उसका होता है, वो हमारे पास जो भी हम लोग मीडियम यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडियम, वो हमारे पास क्या होता है, उसका रिसीविंग एंटीना हो रहा है, ठीक है। तो उसके बीच में हमारे पास जो मोटर के थ्रू हमारे पास जो भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं, उसके थ्रू जो हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें जो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, उसमें जो हमारे पास सिग्नल्स ऐड हो रहे हैं, वो हमारे पास कौन से इंड्यूस है। क्रॉस टॉक क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्रॉस टॉक, तो क्रॉस टॉक एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, इंड्यूस जैसे। इंड्यूस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लाइसेस और मोटर्स यूज हो रहे हैं, जबकि क्रॉस टॉक में हमारे पास वायर्स होती है, ठीक है। उसमें एक वायर जो होती है वो एक्ट कर रही होती है एज अ सेंडिंग एंटीना, और सेकंड वायर जो होती है वो हमारे पास क्या यूज हो रही है, एज अ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। इम्पल्स हमारे पास क्या होते हैं, इम्पल्स जो होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली स्पाइक होता है, ठीक है। स्पाइक्स यानी कि सडनली जो हमारे पास हाई एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स होते हैं। ये हमारे पास इसकी लाइन्स और पावर लाइन्स और लाइटनिंग की वजह से हमारे पास जो क्रिएट हो रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है। आप यहाँ पे नॉइस की एग्जांपल देख सकते हैं। नॉइस की एग्जांपल है कि हम लोगों ने क्या किया, यानी कि हमारे पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा, आप ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास क्या है, जो कि नॉइस की फॉर्मेट में हो रही है, ठीक है, चाहे वो मोशन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हो रही है, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सेंडिंग में वो मीडियम था, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं किसकी, एक सिग्नल की, 0.1 से 0.2, उसमें कुछ हमारे ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से नॉइस क्रिएट हो गई। जब नॉइस क्रिएट हुई तो हमारे पास नॉइस के साथ जो वो डेटा रिसीव हो रहा है, वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो हम लोगों ने सेंडिंग टाइम पे सेंड किया था। क्लियर है ये बात? सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारे पास क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेसिकली बच्चों हमारे पास होता है कि जिसमें हम लोग एक सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइस कर रहे होते हैं, उसका हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और इस रेशियो में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास, मैं यहीं पे लिखती हूँ, एस यानी कि एस पावर रिप्रेजेंट करिए डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है। हम इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग जो है इसमें अपने जो हमारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारे विद रिस्पेक्ट टू नॉइस हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग जो बेसिकली हमारे पास वो डीबी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। डीबी रिफर टू एज, हमारे पास ये जो है इट इज यूजुअली गिवन इन डीबी एंड रिफर टू एज एसएनआर, यानी कि एसएनआर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और डीबी हम लोग डेसिबल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसमें यूज करते हैं इस यूनिट में, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप देखें क्या कह रहे हैं हमें, द पावर ऑफ अ सिग्नल इज 10 मिलीवॉट, ठीक है। पावर क्या हमारे पास सिग्नल की, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, ठीक है। तो सिग्नल की हमारे पास 10 क्या है, हमारे पास वैल्यू 10 मिलीवॉट, ठीक है, एंड द पावर ऑफ द नॉइस इज 1 माइक्रोवॉट। क्लियर है बात बच्चों?
व्हाट आर द वैल्यू ऑफ SNR एंड SNR-DB। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को देखते हैं, ये दोनों क्या है। ठीक है, SNR को आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, SNR हमारे पास बेसिकली कैसे यहीं पे बल्कि सॉल्व हुआ है ना, डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व हुआ है। मैं आपको आसान यहाँ पे कर देती हूँ। SNR हमारे पास बेसिकली क्या होता है, S डिवाइडेड बाय N, ऐसे ही कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको पता चलते यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, SN हमारे पास ये हो गया। SNR अब हम फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो हमारे पास SNR में S की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10 मिलीवॉट। ठीक है, 10 मिलीवॉट का मतलब सबको मालूम है ना, और ये है 1 माइक्रो का मैं यू लिख दूं वॉट। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू 10 मिलीवॉट का मतलब 10 इंटू मिली, हमारे पास 10 की पावर क्या होती है, 3, ऐसे ही बच्चों। और माइक्रो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय, और माइनस में होता है, मिली हमारे पास किसमें होता है, माइनस में। ठीक है, और ये हमारे पास माइक्रो है, तो माइक्रो हमारे पास किसमें होगा, 10 की पावर -6। ये जो यूज करिए -3 और ये -6, ये बेसिकली हमारे पास पावर्स हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट से भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, 10,000। क्लियर है ये बात, क्योंकि 10 है यानी कि -6 हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू ऊपर जाएगी, ये -2 में से -6 हम निकालेंगे, और ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपली मैं आपको कह रही हूँ कि इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, SNR। SNR-DB हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला 10 log 10, मैं यहीं पे इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। SNR-DB हमारे पास क्या होता है, SNR इसके बाद DB। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, 10 log बेस 10, और जो भी हमारे पास SNR आएगा। क्लियर है ये बात बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको, मैं आगे मूव करूँ। Yes, miss. अब आप SNR की यहाँ पे जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो भी इसकी आई वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, और इसको कैलकुलेशन के थ्रू, कैलकुलेटर के थ्रू जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी सबकी। अब यहाँ पे दो बातें की जा रही है कि अगर हम लोगों के पास SNR है, किसी भी वैल्यू को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं बच्चों, ये सबको पता है कि हमारे पास उसका आउटपुट क्या आता है, इंफिनिटी आता है। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्नल जो है वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, नॉइस अगर हमारे पास 0 आ रही है, ठीक है, हमारे पास कोई नॉइसलेस चैनल है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू 0 है। 0 को हम जब किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आता है, इंफिनिटी आता है। अगर हम लोग उसी वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जो है डेसिबल, तो हमारे पास क्या 10 log बेस 10 हमारे पास फॉर्मूला, और यहाँ पे SNR की वैल्यू आ जाती है। SNR की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो इसका आउटपुट भी आप बेशक कैलकुलेट करके देखें, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हमारे पास कहीं ना कहीं पे किसी न किसी चीज की मीडियम में नॉइस जरूर होती है। ठीक है, तो कभी भी नॉइसलेस चैनल हम लोगों ने कभी इसको हम लोगों को नहीं मिला, यानी कि ये आइडियल कंडीशन है जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल ही नामुमकिन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है SNR की एग्जांपल है। ठीक है, अगर लार्ज SNR है हमारे पास तो उसका इफेक्ट क्या है, नॉइस के बाद। ठीक है बच्चों, एंड देन अगर हमारे पास स्मॉल SNR है, हमारे पास जो रेशियो है वो स्मॉल है, हमारे पास उसमें सिग्नल स्मॉल है, ठीक है, तो तब हमारे पास नॉइस ऐड होने पे हमारे पास क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस ले लो मैं आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर एंड हो रहा है। यस मैम। आप लोगों को मालूम है थर्सडे को आप लोगों का क्विज है, अब तक जितना पढ़ा है वहां तक सब। ठीक है मैम, क्विज सिर्फ चैप्टर 3 का है ना? अब तक जितना चैप्टर 3 में पढ़ा है। ठीक है, साजिद, ओके मैम। प्रेजेंट। अब्दुल्ला हैदर, बेटा जिसका नेम सामने आ रहा है वो जल्दी जल्दी अपने नेम के आगे ना कॉल कर रही है। ठीक है, अटेंडेंस। अब्दुल्ला हैदर,
एब्सेंट है। अबीर, मुकरम, एहसन, हमजा, फाइज, मैं देख चुकी बेटा। प्रेजेंट मिस। अनस, प्रेजेंट। जानजेब, जानजेब, अरसल, यासिर, हमजा हसन, हमजा हसन, अब्दुल हसीब, तैमूर, हसनुद्दीन सिद्दीकी, हुजैफा, प्रेजेंट। सूरज, राफे। प्रेजेंट। बेटा राफी है इस क्लास में, कॉन्स्टेंटली एब्सेंट जा रहे हैं। हारिस, सैयद अतीक, अतीक बेटा एब्सेंट है। ताहा, प्रेजेंट में। साद, प्रेजेंट में। कासिम, रोहान, मैम रोहान का नेट नहीं चल रहा। सफीर, प्रेजेंट मैम। फैसल, सामिया, आफनान, प्रेजेंट मिस। मोइजुल्ला और सईद उमर। प्रेजेंट। उमर, उमर प्रेजेंट। ऐसे बेटा। अगर किसी के अटेंडेंस नहीं लगे तो मुझे अभी बता दें, ठीक है? देख के सेशन एंड करेंगे यहाँ पे हम अपना। अल्लाह हाफिज। अतिक बेटा भी आप बता रहे हैं प्रेजेंट है। अच्छा मैम, जो क्विज होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड है या फिर न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें? पता नहीं बेटा, अभी तक मैंने बनाई ही नहीं। जब बनाऊंगी तो पता चलेगा क्या बनाती हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू। कुछ तो सरप्राइज रहने दिया करें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।